मैं हूं आपका अनवर सर डॉक्टर बीसेंट पाठशाला से। तो बच्चे, तो अभी तक डॉक्टर बीसेंट पाठशाला से जो भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वर्चुअल वीडियोस या रिकॉर्डिंग वीडियोस को आपको भेजे थे, और उससे आपने उस वीडियो में हम कुछ ना कुछ पाठ्यांश और व्याकरणांश को हम अभी तक चर्चा किए थे, और उस पाठ्यांश पर अब हम परीक्षा भी यानी एग्जाम्स भी कंडक्ट करना चाहते हैं। तो उसको पुनश्चरण करने के लिए जहां तक आपको जितना समझ में आया था, जो भी विषय आपको कितना समझ में आया, उसे परीक्षा करने के लिए जो एक एग्जाम भी कंडक्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 एग्जाम है FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 एग्जाम को कंडक्ट करना चाहते हैं बच्चे। और इस एग्जाम में ये कंप्लीट, जैसे कि अभी जो फिलहाल जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन में हम तो पाठशाला नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम इसको कंप्लीट ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं। एग्जाम होते हैं कंप्लीट ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम है। तो इसमें इस एग्जाम में आपको एक, जैसे कि आपको जूम इंटरेक्शन के द्वारा, जूम इंटरेक्शन के लिए एक लिंक भेजा जा रहा है व्हाट्सएप में, उसी प्रकार एक लिंक भेजा जाएगा, एग्जाम लिंक। एग्जाम लिंक भी भेजा जाएगा, और इसका जो एग्जाम लिंक जो भेजते हैं, इसका जो ड्यूरेशन टाइम भी होता है, एग्जाम का जो टाइम होता है, टाइम लिमिट होता है, टाइम लिमिट मैक्सिमम 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक इसका जो एग्जाम का जो लिंक का जो टाइम होता है। और उस टाइम में आपको फॉर एग्जाम्पल 9 बजे से 9:30 बजे तक 30 मिनट्स टाइम दिया गया, या 9 बजे से या 9:40 तक जो 40 मिनट्स का टाइम दिया गया, उसी टाइम में आप इस लिंक को क्लिक करना चाहिए, और वहां पर जो आपको एक पेपर दिखाई देगा आपका क्लास का। और आप जो 8वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, 8वीं कक्षा के जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, प्रथम भाषा हिंदी, जो आपके जो जैसे कि हमारे जो प्रथम भाषा हिंदी के जो पेपर, वहां पर जो क्लिक करने से वो पेपर आपको ओपन होगा। जैसे कि उस 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में आप हर एक बिट का जो आंसर करना चाहिए, जैसे हर एक बिट का जो 25 बिट्स होते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं टोटल मिला के, कितने होते हैं? 25 क्वेश्चंस होते हैं, और ये ईच वन कैरीज 1 मार्क, मतलब 25 मार्क्स का पेपर है, 25 मार्क्स का पेपर है। और हर एक प्रश्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ होते हैं। और MCQ मतलब जैसे ABCD के जो ऑप्शन होते हैं, ABCD के जो ऑप्शन होते हैं, इस ऑप्शन में जो राइट आंसर जो भी होते हैं, उसको आप यहाँ पर जो चूज करना है, चूज करने पर क्लिक करने के बाद, जैसे कि आपको लास्ट में 25 बिट्स अटेम्प्ट करने के बाद जो नीचे सबमिट बटन होता है, सबमिट का जो ऑप्शन होता है, सबमिट करने से आपको पेपर जो स्कूल को सेंड हो जाता है। आपका रिजल्ट भी तुरंत स्पॉट रिजल्ट होता है, क्योंकि स्पॉट इसमें इस ऑनलाइन एग्जाम में स्पॉट रिजल्ट होता है। जैसे कि आपको कितने मार्क्स आए थे, कितने मार्क्स आए थे, और पेपर का एनालिसिस भी आपको पता चल जाएगा। पेपर का एनालिसिस भी आपको पता चल जाएगा, आपको कितने मार्क्स आए थे और कितने आप गलत लिखे थे, उसका राइट आंसर क्या है, ये सब आपको जो आप रेस्पॉन्स शीट मिल जाएगा, उस रेस्पॉन्स शीट में आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, ये तो ऑनलाइन एग्जाम फिर एक बार बता रहा हूं मैं, एक कंप्लीट ऑनलाइन एग्जाम है। और इस एग्जाम 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन की ईच क्वेश्चन का जो 1 मार्क होता है, और 1 अंक वाला प्रश्न है। और उसी प्रकार इसमें हर एक प्रश्न का 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD या ई जैसे ऑप्शंस होते हैं। उसमें राइट ऑप्शन जो भी होते हैं, सही उत्तर जो होते हैं, उसे लिखना चाहिए, यानी उसको आप सेलेक्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए। और उसके बाद कंप्लीट आपको 25 बिट्स हो गए हैं,
तो आपको लास्ट में सबमिट ऑप्शन होता है। सबमिट ऑप्शन को आप प्रेस करने से आपको एक रेस्पॉन्स शीट आता है। उस रेस्पॉन्स शीट में जो आपके जो कुल अंक कितने मिले, मार्क्स कितने मिले हैं और कितने गलत लिखे हैं, और उस पेपर का एनालिसिस भी, जितने गलत लिखे हैं उसका राइट आंसर क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। और बच्चों तो ये तो ऑनलाइन एग्जाम है फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 का, और इसका जो हमारे जो कक्षा 8वीं का प्रथम भाषा हिंदी के कक्षा 8वीं बच्चों के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, और फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 को हम हिंदी में कहते हैं रचनात्मक आकलन 1, रचनात्मक आकलन 1 कहते हैं। पहले जो कहा जाता था यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कहा जाते थे, अभी तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 में बदल गया। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 मतलब हिंदी में कहते हैं हम रचनात्मक आकलन 1। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 का इसका जो सिलेबस होता है, हमारे जो 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी के जो अभी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 का हम जो सिलेबस दे रहे हैं, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए, उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आपका जो सिलेबस होता है FA1 सिलेबस है, क्लास 8 स्पेशल हिंदी, FL हिंदी, सब्जेक्ट FL हिंदी, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट FL हिंदी, और सिलेबस होता है, सिलेबस होते हैं आपका पार्ट 1 गाची तो है, दूसरा होता है आपको व्याकरणांश पाठ कारक दिया गया है। ये है आपके जो सिलेबस हैं FL हिंदी का। आपका पहला पार्ट होता है गाची तो है, और उसी प्रकार कारक, ये आपका FA1 सिलेबस है। ओके बच्चों, ये आपका FA1 सिलेबस है। अंडरस्टूड, समझ में आई बात? तो अभी आपका जो पेपर पैटर्न कैसा होगा वो भी मैं बताता हूं, तो ध्यान से लिख लीजिए। आपका जो पेपर पैटर्न होता है FA1 पेपर पैटर्न है आपका, FA1 पेपर पैटर्न हिंदी का, जैसे कि रोमन नंबर 1 में आपको शब्दार्थ दिए जाते हैं। शब्दार्थ दिए जाते हैं रोमन नंबर 1 में आपको शब्दार्थ दिया जाते हैं। पाठ में आने वाले जो शब्दार्थ हैं उस पर पूछे जाते हैं शब्दार्थ 2 मार्क्स। और रोमन नंबर 2 होता है कवि के बारे में पूछा जाता है, कवि परिचय 1 मार्क्स, कवि के बारे में पूछा जाता है, कवि का नाम। और भावार्थ या सारांश, भावार्थ या सारांश कुल मिला के ये जो 10 मार्क में है, 10 अंक के हैं। और रोमन नंबर 4 होता है शब्द भंडार। पाठ टेक्स्ट बुक में जो शब्द भंडार अंश है उससे पूछे जाते हैं शब्द भंडार से 4 मार्क्स। और उसी प्रकार भाषा की बात 1 मार्क, भाषा की बात 1 मार्क। और कारक पर टोटल आपको कारक व्याकरण दिए गए, इसका 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 अंक हैं। ये तो आपका पेपर पैटर्न है बच्चों। आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। उत्तर पुस्तिका में लिखकर उसको ध्यान से सुनिए। जैसे कि यहां पर इस पेपर पैटर्न में 25 मार्क्स को यहां पर इस पर डिवाइड किया गया। अब पाठ में आने वाले शब्दार्थ 2 अंक हैं, कवि परिचय 1 मार्क, और भावार्थ पर 10, भावार्थ मतलब
कविता का भावार्थ पूरा पढ़ने से उस पर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी एमसीक्यू हैं, उसका 10 अंक दिया गया। शब्द भंडार, टेक्स्ट बुक में जो शब्द भंडार है, शब्द भंडार पर 4 मार्क्स प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी 4 मार्क्स हैं। और उसी पर भाषा की बात 1 मार्क एंड कारक 7 मार्क्स। यह है पूरा आपका जो पेपर पैटर्न, FA1 का जो पेपर पैटर्न है, इसी अंश पर आपका पेपर रहेगा। ओके, तो क्या पूछे जाते हैं? तो शब्दार्थ मतलब पाठ में आने वाले शब्दार्थ पूछे जाते हैं। कवि परिचय मतलब कवि का नाम या जीवन काल के बारे में पूछा जाता है। और भावार्थ मतलब जैसे भावार्थ जो आप पहले जो आपके जो वीडियो में गाची तो है वीडियो नंबर 5 आई थिंक, वीडियो नंबर 5 आप एक बार बात कीजिए। और उसी प्रकार वीडियो नंबर 18 या 17 जो भी होते हैं कारक का वीडियो नंबर कारक का जो वीडियो आप बात कीजिए। और उसी प्रकार आपका जो लेसन होते हैं गाची तो है, वही लेसन का भी आप एक बार वीडियो आप बात कीजिए यूट्यूब में जाकर, जैसे कि हम भेजे थे। तो शब्दार्थ पर 2 मार्क्स, कवि परिचय 1 मार्क्स और भावार्थ पर 10 मार्क्स। और उसी प्रकार शब्द भंडार, आपके जो टेक्स्ट बुक में जो शब्द भंडार दिया गया है पूरा 4 अंश दिया गया है। व्याकरण अंश यानी कोई जो भी हो शब्द भंडार पढ़ना है, उस पर 4 मार्क्स मिलेंगे। और भाषा की बात, पाठ में आने वाले वचन, लिंग, उसी प्रकार विलोम शब्द, संधि, समास जो भी होता है, और उसमें पाठ में आने वाले व्याकरण अंश में भाषा की बात होता है, और इसका भी 1 मार्क है। और कारक, आपको जो व्याकरण अंश दिया गया कारक कंप्लीट व्याकरण, इस पर कारक पर प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई भी डैश देकर सही कारक चिन्ह भर्ती कीजिए, यानी कोई वाक्य देकर अंडरलाइन किया जाता है और यह कौन सा कारक है पहचानियो, इस प्रकार देता है। और कभी कभी कारक का नाम या चिन्ह को दोनों के बारे में पूछा जाता है। और यह है कंप्लीट पेपर पैटर्न और प्रश्न पूछने का जो विधि विधान है, हम अभी बताए थे। जो उसी प्रकार आपके जो रिवीजन वीडियोस में कवि परिचय और भावार्थ, शब्द भंडार, भाषा के बाद कारक, इन सभी अंशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद आपको जो रिवीजन वीडियोस आएंगे, अभी जो नेक्स्ट वीडियो से, अभी जो हम फिलहाल जो पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताए थे, और आपको जो भेजे गए थे पहले जो गाची तो है लेसन पर जो भी वीडियो भेजा आप उसको देखिए, उसको वॉच कीजिए। कारक पर जो भी हम वीडियो भेजे थे उसको वॉच कीजिए, एक बार उसको देखिए। और उसी प्रकार हम रिलेटेड नोट्स भी भेजे थे आपको, जैसे गाची तो है लेसन के बारे में जो भी हम नोट्स या PDF फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप के द्वारा हम भेजे थे, उसको पढ़िए, पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरा है इस कविता का पाठ का जो नोट्स हम दिए थे वो भी पढ़कर वीडियो देखने से आपको आसानी से समझ में आएगा, और इस रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव एग्जाम लिखने में आप सफल होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1 बाय 1 जो रोमन नंबर 1 में क्या होते हैं, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 5, 6 में अंश को हम चर्चा करेंगे, पुनश्चरण करेंगे, मतलब एक बार अवलोकन करेंगे। जो धन्यवाद। ఇంకొకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీకు జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 1. సో ఈ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 1 ఎగ్జామ్ అనేది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్గా. సో ఇందులో 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి క్వశ్చన్ కూడాను ABCD అనేటువంటి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సరైనటువంటి ఆప్షన్ మనం ఎంచుకోవాలి. సో ప్రతి ఒక క్వశ్చన్ కూడా 1 మార్క్ ఉంటుంది. సో 25 మార్క్స్ పేపర్ ఇది. సో టైం లిమిట్ ఉంటుంది. సో 30 మినిట్స్ నుంచి లేదా 40 మినిట్స్ అనేది మనకు టైం లిమిట్. ఆ టైం లిమిట్లోనే మనం పేపర్ ఓపెన్ చేయడం, లేదంటే లింక్ని క్లిక్ చేయడం, లేదా డ్యూరేషన్ ఏదైతే టైం ఉందో ఆ టైం బిఫోర్గానే మనం పేపర్ని సబ్మిషన్ చేయడం జరగాలన్నమాట. సో అదే మాదిరిగా పేపర్ అనాలిసిస్ కూడా మనకి లభిస్తుంది. పేపర్ అనాలిసిస్ ఏ విధంగా లభిస్తుంది అంటే, మనం పేపర్ ఎగ్జామ్ రాసిన వెంటనే మనకి సబ్మిషన్ ఎప్పుడైతే చేసామో పేపర్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆన్సర్స్, మన మార్క్స్ అనేది మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి. సో అదే మాదిరిగా మనం పేపర్ అనాలిసిస్ అయితే ఏ బిట్ అనేది రాంగ్ చేస్తే దాని రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది కూడా మనకి అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో మనకి స్పెషల్ హిందీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం అయితే పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేసి మనం డిస్కస్ చేసాం. సో పేపర్ ప్యాటర్న్లోనూ రోమన్ నెంబర్ 1 అయితే శబ్దార్థ్ 2 మార్క్స్ అనేది వస్తుంది.
సో కవి పరిచయ, కవి గురించి మనకి కవి పరిచయం లేదంటే కవి యొక్క నామ్ ఏదైతే ఉందో సో దాని గురించి మనం 1 మార్క్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది. సో రోమన్ నెంబర్ 3 భావార్థ యా సారాంశ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి 10 మార్క్స్. సో శబ్ద భండార్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి 4 మార్క్స్ అండ్ భాషకి బాత్ నుంచి 1 మార్క్ అండ్ కారక్ నుంచి 7 మార్క్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.